अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफानी, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपार समर्थन मिल रहे हैं, इससे बात साबित हो चुकी है कि AIMIM अब जो है हक की बात और बराबरी की बात ही नहीं बल्कि बराबरी करने को तैयार है। उससे पहले अगर आप नए दोस्त हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हर खबरें, हर अपडेट सही समय पर आपको देता रहूं और खबर से आपको आगाह कराता रहूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब शुरू अव्वल से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव की बात कर रहे थे तो तब से सपाइयों के पेट में, यानी दरी बिछाने वालों के पेट में काफ़ी दर्द और मरोर हो रहा था। अब देखिए, दरी की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि नारा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया कि नून रोटी खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, हिस्सेदारी लेंगे और जीत कर आएंगे। ये चीज़ें अब जाहिर हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से AIMIM को बीजेपी का एजेंट ये लोग कह करके इतना थक गए, तो बस असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से एक जुमला कहा गया कि समाजवादी के दल्लो, सेकुलर के दल्लो, तो सारे एजेंट धुल करके दल्लो के जो है आशियानों में भर गया। दोस्तों, बात करेंगे आज साहेबानी गाजियाबाद में जो रोड शो हुआ, उस रोड शो में लाखों की भीड़ देखी गई। बता दें आपको कि ये जो भीड़ थी, इसमें कोई पैसे देकर नहीं बुलाए गए थे और इसमें अवाम शामिल थी, और वहाँ के जो उम्मीदवार है कोई बड़े मुस्लिम नुमाइंदा और चेहरा भी नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये मुस्लिम चेहरा है इसलिए मुसलमान लोग जो है इस तरीके की भीड़ लगा करके उनको हिमायत की। बता दूं आपको कि पंडित मदन मोहन झा जी वहाँ के उम्मीदवार है AIMIM के, और उसके हक में बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब रोड शो किए, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग छतों से फूल बरसाए और असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तकबाल किए और ज़ोरदार तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्वागत हुआ। तो दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ यह होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव के मैदान में उतरी है, अब पूरी मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में है। खबरें ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि AIMIM को बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। आपको ये बता दें कि बिहार और तेलंगाना से भी बढ़ करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिलने वाली है। अगर आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप बहकावे में न आएंगे, आप नौमनियाद सेकुलर के कहने पर न आएंगे, बल्कि मजलिस के परचम तले चले जाएंगे और पतंग के निशान पर ही बटन दबाएंगे और AIMIM को आप वोट डालेंगे। ये अहद आपको लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से आप हैं, और अगर जहां AIMIM के उम्मीदवार नहीं है, AIMIM के कैंडिडेट नहीं है, जहां उनके घटक दल है, उनके उम्मीदवार को आप वोट जरूर करेंगे। अब बहकावे नहीं आएंगे, क्योंकि लगातार 70 सालों से हम बहकावे में आ रहे हैं। कभी किसी का डर, कभी किसी की हिकमत अमली, कभी किसी के साथ चलना, कभी हिमायत की बात, कभी दुश्मनी की बात, कभी नफरत की बात, कभी मतलब आपको उलझाए रखा जाता है चुनाव के टाइम में, और ये तसव्वुर और ये आपको यकीन दहानी कराई दी जाती है कि आप मजलूम हैं और आप उस वक्त तक मजलूम रहेंगे जब तक आप हमें वोट नहीं करेंगे। आपका वोट का हकदार हम हैं, और ये तसव्वुर और बावर कर दिया जाता है कि आपका वोट जो है हम खरीद चुके, आप हमारे गुलाम हैं, आप हमारे सिवा किसी को और वोट नहीं दे सकते। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पिछले ज़माने में 200-400 साल या 1500 साल, 1000 साल, 1200 साल पहले जो गुलामों को खरीद फरोख्त का मामला था, तो जो गुलाम फरोख्त कर दिए जाते थे, जो गुलाम को खरीदते थे, वो मालिक के हर बात को मानना पड़ता था, चाहे खाना मिले ना मिले या जो भी जिस हाल में हो, वो मालिक की गुलामी करते थे। और आज के डेट में वही कुछ लोग समाजवादी के साथ कर रहे हैं, हिस्सेदारी मिले ना मिले, जो फलाह बबूद के काम हो ना हो, मुसलमानों के अच्छा और भला हो ना हो, लेकिन ये लोग जो है फिर भी गुलामी करेंगे। बचिए, आइए हम लोग नए सिरे से AIMIM को मजबूत करेंगे। दोस्तों, नए अपडेट और नए खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक आप देखते रहिए खबर।